हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन है फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डिड्यू द इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आपके पास बताना है. तो देखिए क्या है आपके पास. पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा. तो की कॉन्सेप्ट क्या, बेसिकली आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन. इन स्ट्रेट लाइन. तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के किस प्रकार से होता है. ये हो गया मान लो आपकी वेलोसिटी कोऑर्डिनेट और ये हो गया टाइम कोऑर्डिनेट. तो ये v और ये t. तो इस तरीके से आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है और ये वैल्यू मान लेते हैं u है. u का मतलब इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन के लिए, और कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी u है और v फाइनल वेलोसिटी आपके पास यहाँ पर. और t बराबर 0 पे मान लो पार्टिकल के पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है आपके पास और कांस्टेंट है. तो t बराबर t पर आपके पास मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया. तो यानी कि ये तो हो गया u इनिशियल और v फाइनल. तो जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू अपन a dt लिख सकते हैं. तो dv इक्वल टू a dt आपके पास. तो इसका इंटीग्रेशन करें, dv बराबर इंटीग्रेशन a dt. तो जैसे t बराबर 0 पे आपके पास वेलोसिटी क्या मानी u है और t बराबर t पर वेलोसिटी क्या है v है. तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v आपके पास, और ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं. तो dv का हो जाएगा v और लिमिट पुट करें v फाइनल माइनस v इनिशियल. तो फाइनल v है, इनिशियल कितनी u है a, और फाइनल टाइम t ले रखा है, इनिशियल टाइम 0. तो यानी कि ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो एक तो इक्वेशन आपके पास ये आ गई. अब देखिए दूसरी इक्वेशन की बात करें तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली, या जो वेलोसिटी होती है वो होती है dx बाई डी टी. dx बाई डी टी. तो यहाँ से dx लिखे अपन. तो dx क्या हो जाएगा v डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करें. तो यानी कि ये जो चीज़ बताएगी, ये क्या बताएगी, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट आपके पास. तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एरिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए अपन s लिखें. तो एरिया निकाले तो एक तो ट्रायंगल है अपने पास और एक क्या है, रेक्टेंगल बनेगा. तो ये वैल्यू तो हो जाएगी v माइनस यू. कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये नीचे u है से. तो इसका एरिया निकालें तो ये तो हो गया रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो ये t है और ये u है, तो u इंटू टी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट. तो आपके पास क्या है, हाफ बेस कितना अपने पास है t, और हाइट जो है वो है अपने पास v माइनस यू. और अपने पास इसकी इक्वेशन है v की क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो यहाँ पर रखें तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये यू टी प्लस 1/2 टी इंटू वी. वी के लिए u प्लस ए टी माइनस यू. तो यू कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी कि एस वेक्टर. तो ये आपके पास सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी चल रही है. वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है. तो आपके पास क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास. और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें अपने पास क्या इक्वेशन, तो डिस्प्लेसमेंट अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है. तो वेलोसिटी मान लो एवरेज वेलोसिटी लें, कितना चला वो टी टाइम तक इतना चला. तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आपके पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाएगा. तो यहाँ से s बराबर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस यू बाई टू इंटू टी. और फर्स्ट इक्वेशन से मान लिया आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अगर मान टी को एलिमिनेट करना चाहें अपन, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या होगी, v माइनस यू बाई ए. तो यहाँ पर रखे इसकी वैल्यू, तो हो जाएगा v प्लस यू बाई टू इंटू वी माइनस यू. तो ये हो जाएगा अपॉन में a. तो हो जाएगा 2as इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो ये होगी थर्ड इक्वेशन. और ये सारी कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं आपके पास. तो ये हो गया अपने पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इस तरह से अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिराइव कर सकते हैं. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.